नमस्कार। 26 अक्टूबर 2022 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर के अधिमिलन को 75 साल पूरे हो जाएंगे। 75 साल। इन 75 सालों में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की कई बार कोशिश पाकिस्तान ने की और भारत में भी बहुत सारी अलगाववादी ताकतों ने, जिनके समर्थक वामी दल भी हैं, लिबरल्स भी हैं, उन्होंने भी 75 सालों में लगातार प्रोपेगेंडा बनाए रखा कि जम्मू कश्मीर का एक अलग अस्तित्व हो सकता है। आजादी के नारे यहां पर लगवाते रहे। लेकिन इन 75 सालों में भारत हर बार इन अलगाववादी मंसूबों को कुचलता रहा है, लेकिन कोशिशें अब तक बंद नहीं हुई है। एक और उदाहरण हमें देखने को मिला जब हमने देखा कि बिहार में के किशनगंज जिले में एक स्कूली एग्जाम में एक पेपर, ये जो पेपर मेरे हाथ में है, ये पेपर आता है, उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें कश्मीर को एक अलग देश के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। जी हां, इन 75 सालों में जो प्रोपेगेंडा की जब मैं बात कर रहा हूं अलगाववादी ताकतों ने, जिनके समर्थक यूनिवर्सिटीज में भी बैठे हैं, जिनके समर्थक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, जिनके समर्थक स्कूलों में हैं, जिनके समर्थक लेखक हैं, मीडिया में हैं, वो लगातार इसी तरह की कोशिश करते हैं। ये कोशिश क्या है? दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, यानी 10वीं कक्षा से नीचे स्कूलों की परीक्षा और उनकी जो शिक्षा की देखरेख का काम है, वो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद देखती है। उसी का 7वीं कक्षा का पेपर ये किशनगंज के जिले के स्कूल में बांटा गया। ये सिर्फ एक स्कूल में नहीं, बल्कि 3-4 जिलों में ये बांटा गया। 7वीं कक्षा का इंग्लिश का पेपर, इसका पहला सवाल था, आप जरा गौर से सुनिए, व्हाट आर द पीपल ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज कॉल्ड, वन इज डन फॉर यू। सवाल यह है कि अग्रिम देशों के लोगों को क्या कहा जाता है। एक उदाहरण हमने आपके लिए कर दिया है, जिसमें उदाहरण जो उन्होंने एक सॉल्व किया है, वो उदाहरण था कि द पीपल ऑफ चाइना आर कॉल्ड चाइनीज। तो आगे आने वाले देशों को क्या कहा जाएगा? आगे जो ऑप्शन है, द पीपल ऑफ नेपाल आर कॉल्ड द पीपल ऑफ इंग्लैंड आर कॉल्ड द पीपल ऑफ कश्मीर कॉल्ड द पीपल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड द। यानी आगे ये सॉल्व बच्चों को करना है। बाकी तमाम देश हैं, लेकिन कश्मीर को इसमें घुसाया हुआ है कि प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई कश्मीर एक अलग देश है। भारत देश में जब क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है स्कूलों में, उसको ये इस तरह का एरर नहीं हो सकता। ये जानबूझकर की गई शरारत है। जाहिर है इसके पीछे ये मीडिया में उछलेगा और इस तरह की आवाज उठेगी कि देखिए भारत में भी कहीं ना कहीं आवाज है जो कि कश्मीर के अलग अस्तित्व को स्वीकारती है। अब ये सवाल, ये प्रश्न पत्र जब मीडिया में आया तो जाहिर है हंगामा मचा और जो वहां के मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, कहा कि कार्रवाई होगी। सुनिए। ये जो गलती जिसने भी अधिकारी की है, बड़े से बड़े अधिकारी हों, ये चूक हो चाहे जो हो, ये चूक नहीं माना जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। जांच हो रही है, डीएम साहब से लगातार संपर्क में है। डीएम साहब को कह दिया गया जांच करके अभिलंब प्रतिवेदन देने के लिए। ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ये सिर्फ स्कूली लेवल पर अब इसको गलती बता दिया जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर अधिकारी पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन यह सोच उच्च स्तर पर नहीं है। हमारे देश में दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस की सोच भी कमोबेश ऐसी ही है। वो हमेशा इन 75 सालों में महाराजा हरि सिंह द्वारा किए गए एक्सेशन पर सवाल खड़े करते रहे हैं। उसमें एक तरह की शंका का घेरा वहां पर बुनते रहे हैं। हाल ही में महासचिव कांग्रेस के पूर्व एक केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कुछ ट्वीट किए। उस ट्वीट में उनका कहना था कि महाराजा हरि सिंह एक्शन करने से घबरा रहे थे। उनका एक अलग आजादी का सपना था और वो तो उन्होंने एक्सेशन तब किया जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। इसके अलावा वो शेख अब्दुल्ला, जो कि लगातार इन 75 सालों में जो अलगाववाद का दंश है उसको मजबूत करते रहे, शेख अब्दुल्ला championed accession to India entirely because of his friendship and admiration
फॉर नेहरू एंड हिज रेस्पेक्ट फॉर गांधी। वो शेख अब्दुल्ला थे जिसने एक्सेशन को, अधिमिलन को पूर्ण करने में कामयाबी पाई, क्योंकि उनका जो नेहरू के प्रति, शेख का जो नेहरू के प्रति और जो गांधी के प्रति प्यार और सम्मान था, वो शेख अब्दुल्ला थे जिसने एक्सेशन को। ये एक ऐसा झूठ है, कोरा झूठ। पहला कि महाराजा हरि सिंह भारत के साथ अधिमिलन करने से घबरा रहे थे, ये कोरा झूठ है। यह बार बार कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद 26 अक्टूबर 1947 के बीच इतना लंबा वक्त क्यों लगा। ये पहला अकेला प्रिंसली स्टेट नहीं था जिसने इतनी देर से, अगर इसको देर कहें तो, इसके अलावा पटना स्टेट ने इससे भी बाद में एक्सेशन पत्र पर साइन किए थे, लेकिन वहां पर सवाल नहीं खड़े। उसका जवाब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिया है। उन्होंने साफ तौर पर नेहरू के ही भाषण को संदर्भ बनाते हुए, जो बाकी जो तर्क हैं, बाकी जो फैक्ट हैं, उसको भले ही ना माने, लेकिन किरण रिजिजू एक 1952 में दिए गए संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण को ही उद्धृत करते हैं, उसको कोट करते हुए लिखते हैं कि भाई वो नेहरू खुद कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? वो नेहरू 24 जुलाई 1952 में शेख अब्दुल्ला का और नेहरू का एक पैक्ट हुआ था। उसके बाद वो सफाई देते हुए जब संसद में बोलते हैं तो वो कहते हैं, उस भाषण में वो खुद कहते हैं कि कश्मीर एट फर्स्ट इनफॉर्मली केम अस बिफोर अस इन जुलाई महीने में ही इनफॉर्मली महाराजा ने भारत के साथ अधिमिलन करने के लिए हामी की थी, प्रस्ताव रखा था। लेकिन अपने इस पूरे भाषण को, अगर इस पूरे भाषण को पढ़ें तो नेहरू बार बार इस पर जोर देते हैं कि दरअसल वो नेहरू थे जो कि एक्सेशन को जल्दबाजी में नहीं चाहते थे। वो बार बार इसमें कोट करते हैं कि इसमें इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, इसमें हर एक पहलू को देखा जाना चाहिए। पहलू क्या था? पहलू मैं आपको बताता हूं। पहलू दरअसल यह था कि महाराजा हरि सिंह के जाने के बाद, एक्सेशन के बाद, जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि उनके प्रिय मित्र, उनके खासम खास शेख अब्दुल्ला के हाथ में जम्मू कश्मीर की सत्ता की बागडोर चली जाए। और यह तब की बात है जबकि महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल रखा था देशद्रोही, जम्मू कश्मीर की सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के आरोप में। नेहरू चाहते थे कि एक्सेशन हो, लेकिन इस शर्त पे हो कि शेख अब्दुल्ला को ही सत्ता की बागडोर संभाली जाएगी, उनको जेल से निकाला जाए। शेख अब्दुल्ला जो कि महाराजा हरि सिंह के खिलाफ लगातार उन्होंने बड़ा विद्रोह छेड़ रखा था, ये अपने भाषण में लगातार कहते हैं। वो चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला पहले आए, और हुआ भी ऐसे ही। 23 सितंबर में दबाव बनाकर महाराजा हरि सिंह पर, जब महाराजा हरि सिंह को पता चल गया था कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान की सेना ने हमला कर दिया था, वहां पर लूटपाट हो रही थी, तब दबाव बनाया गया कि पहले अब्दुल्ला को बाहर निकाला। 23 सितंबर 1947 को शेख अब्दुल्ला को जेल से बाहर निकाला गया। उससे पहले एक फर्जी लेटर, माफीनामा लिखवाया गया महाराजा हरि सिंह के लिए कि वो किसी तरह का आगे महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करेंगे। और जब वो निकलते हैं, उसके बाद 26 अक्टूबर को एक्सेशन पर साइन होते हैं, और 30 अक्टूबर को शेख अब्दुल्ला को इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बना दिया जाता है। तो ये साजिश, ये देरी सिर्फ इसलिए हो रही थी कि भाई महाराजा हरि सिंह का एक्सेशन तो साइन तो करें, लेकिन सत्ता जो हो वो शेख अब्दुल्ला के हाथों में। हुआ भी ऐसा ही। अगर इसको देरी माने जाए तो उसके सिर्फ जिम्मेदार नेहरू हैं। वो खुद कबूलते हैं 24 जुलाई 1952 को संसद में दिए गए भाषण में। किरण रिजिजू ने उसी को कोट किया है। यह कांग्रेस का सच है। और उनके केंद्रीय मंत्री, महासचिव कम्युनिकेशन के, उनका जो कम्युनिकेशन विंग है कांग्रेस का, उसके महासचिव है, उसको प्रोपेगेंडा विंग कहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि दरअसल महाराजा ने ही देरी की, और वो तो शेख अब्दुल्ला थे जिसने, शेख अब्दुल्ला के हाथ में रत्ती भर भी क्षमता नहीं थी कि वो एक्सेशन को कामयाब करा पाए। सिर्फ ये अधिकार
प्रिंसली स्टेट के महाराजा प्रिंस, सिर्फ उन्हीं को अधिकार था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और रही बात, वो कह रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह के इरादे इंडिपेंडेंस के थे, एक आजाद देश बनाने के थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में एक्सेशन की जो शर्तें हैं उसके मुताबिक प्रिंसली स्टेट के पास दो ही ऑप्शन थे, ईदर दे गो विद इंडिया और पाकिस्तान, तीसरा कोई रास्ता था ही नहीं। तो इंडिपेंडेंस का सवाल खड़ा ही कहां से होता? अगर इंडिपेंडेंस का सवाल खड़ा होता तो करीब करीब 550 जो रियासतें थीं उनमें से कम एक रियासत तो आजाद होती नहीं। वो तमाम रियासतें या तो वो भारत के साथ गई या पाकिस्तान के साथ गई, तो तीसरा रास्ता था ही नहीं। तो आखिर कैसे यह सवाल उठता है कि महाराजा के मन में इंडिपेंडेंस का सवाल आ सकता है? यह कोरा झूठ है जिसको बार बार यहां की अलगाववादी ताकतें ये करने की कोशिश होती है, और ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर बीच बीच में लाए जाते हैं ताकि जो मासूम बच्चे हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये घर कर जाए कि कश्मीर में गड़बड़ जरूर है, वो एक अलग क्षेत्र है, अलग मुल्क है, अलग देश है। इस तरह की प्रोपेगेंडा वीविंग बच्चों के मन में की जाती है। जाहिर है इसकी जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की एकता और अखंडता पर, भारत के संविधान पर हमला है। बहरहाल हम ये भी जानते हैं कि ये पहली कोशिश नहीं है और आखिरी भी नहीं है, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन हम ऐसे प्रोपेगेंडा की हवा निकालते रहेंगे आगे आने वाले दिनों में। देखते रहिए जम्मू कश्मीर नाउ। नमस्कार।